हैं रात का और सुबह का यानी दोपहर का, तो आपको क्या करना है, खाना खाने के 1 घंटा पहले कॉफ़ी या चाय पी लेना है अगर आप पीने के इच्छुक हों तो, या खाना खाने के 1 घंटे बाद पीना है। अगर आप खाना खाने के 1 घंटे के अंदर कॉफ़ी या चाय पीते हैं या सडन पहले पी लेते हैं तो आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, आपके खाने अच्छे से नहीं पचेंगे, आपको समस्याएं होंगी, आप ओबेसिटी की तरफ जाएंगे। अगर आप खाने के साथ चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को प्रॉब्लम में डालता है और आप ओबेसिटी की तरफ जाते हैं, आपके सीने में जलन होती है, एसिडिटी होता है और कई तरह की समस्याएं डाइजेशन को लेकर होता है। दूसरी चीज़, खाना खाने के बाद पानी पीना तो बहुत अच्छा है, लेकिन खाना खाने के 40 मिनट बाद पानी पीना है, वो भी नॉर्मल पानी पीना है। अगर आप खाना खाने के बाद खूब ठंडा चिल्ड पानी पीते हैं, पहली चीज़ कि आपको खाना खाने के 40 मिनट बाद पानी पीना है। अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं और भी ठंडा पानी पी लें तो आपका खाना एक जगह इकट्ठा हो जाएगा या गुच्छे के रूप में हो जाएगा। जब आपका खाना गुच्छे के रूप में हो जाएगा या इकट्ठा हो जाएगा तो आपका डाइजेशन बेहतर नहीं रहेगा। तो क्या होगा, जब आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो फिर वो खाना फैट में कन्वर्ट होगा। फैट में कन्वर्ट होगा तो कई तरह की समस्याएं होंगी। सबसे बड़ी समस्या होगी आप कब्ज के शिकार होंगे, ठीक है। उसके बाद आप जब फैट ज़्यादा होगा तो आप मोटापे के शिकार होंगे, ठीक है। तो आपको पानी पीने का विशेष ध्यान देना है कि खाना खाने के 15-20 मिनट पहले आपको 1 गिलास या 2 गिलास पानी पी लेना है, जिससे आपका हंगर कंट्रोल भी रहेगा, आप ओवर ईटिंग से बचेंगे। दूसरी चीज़ कि अगर आप जो है खाना खाने के 40 मिनट बाद पानी पीते हैं नॉर्मल या हल्का फुल्का ठंडा पानी पीते हैं तो वो पानी अमृत के समान होता है, आपके पेट के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन सडन आप खाना खाने के बाद पानी पी लेंगे तो वो पानी आपको जहर का काम करेगा, क्योंकि आपका खाना फिर पचेगा नहीं, खाना सड़ेगा। और जब खाना सड़ता है तो क्या होता है, ये सारे लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं? जानते हैं मंजू मैम, जानती हैं नहीं खाना सड़ता है तो क्या होता है? ओके। तीसरी चीज, खाना खाने के बाद तुरंत नहीं सोना है। तुरंत क्यों नहीं सोना है? खाना खाने के बाद अगर आप तुरंत सो जाते हैं तो सबसे पहला, जैसे गाड़ी का इंजन बंद हो जाता है ना तो गाड़ी आगे पीछे नहीं होती है ना। गाड़ी का इंजन अगर आपने बंद कर दिया तो गाड़ी ऑटोमेटिक जहाँ की है वहीं खड़ी रहेगी। तो ये आपका इंजन है पेट का। और आप जब सो जाते हैं सडन, तो जैसे आप रिलैक्स होते हैं वैसे आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन भी रिलैक्स हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपके मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। सबसे पहले आपके मेटाबॉलिज्म, जो चयापचय कहते हैं हिंदी में, जो मेटाबॉलिज्म का काम क्या होता है कि जो आपके खाने को डाइजेस्ट करके एनर्जी में परिवर्तित करता है, उसके पोषक तत्व निकाल के आपके ऑर्गन तक भेजता है, ठीक है। और आपका खाना इजी डाइजेस्ट नहीं होता है क्योंकि आपके ऑर्गन भी स्लो हो जाते हैं, धीरे धीरे वो भी सो जाते हैं आपकी तरह। तो खाना खाने के बाद 15 से 20 मिनट आपको वॉक करके ही सोना है। उससे क्या होगा, खाना तो पचेगा ही पचेगा, अच्छी नींद भी आएगी। उसके बाद चौथी चीज़, खाना खाने के बाद स्मोकिंग। मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कोई स्मोकिंग नहीं करता होगा, फिर भी ये एक पार्ट है, मैं बता रहा हूँ कि खाना खाने के बाद सिगरेट या शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और पहले ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब आप शराब पीते हैं तो आपके शराब सडन आपके ब्लड में पहुँचता है, ठीक है। और जब आप खाना उसी समय खाते हैं तो खाने में ग्लूकोज बहुत होता है, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, रोटी चावल, तो उसमें ग्लूकोज लेवल बहुत होता है। तो जब आप खाते हैं उसी के साथ अगर स्मोकिंग कर रहे हैं यानी कि अल्कोहल ले रहे हैं तो सडन ग्लूकोज लेवल बहुत आपकी बॉडी में ऊपर चला जाता है और ब्लड में चला जाता है। पहली चीज़ तो आपका ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब आपकी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो आपके हार्मोनल इनबैलेंस होते हैं, मतलब आपका बैलेंस सब बिगड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि किसी चीज़ की अधिकता खराब होती है। तो आप ओबेसिटी, सीने में जलन, कई तरह की समस्याओं के शिकार होते हैं, पेट में दर्द, है ना, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि स्मोकिंग खाना खाने के पहले या बाद में 1-1 घंटा गैप करके ही कुछ करना है। 5वीं सबसे अच्छी बात, और सबके लिए ये सजेशन दिया जाता है, क्या कि खाने को खूब चबा के, खूब अच्छे से बैठ के
और मोबाइल टीवी को बंद करते हुए, मोबाइल और टीवी को हटा करके, क्योंकि धारावाहिक देखने के चक्कर में, कभी सास है बहू देखने के चक्कर में पता चला 2 रोटी का 4 रोटी खा लिया या जल्दी जल्दी खा लिया, तो ऐसा नहीं करना है ना। मोबाइल और टीवी को रख के, अरे भाई मैं तो देख रहा हूँ रील्स देखते देखते मेरी बिटिया 4 रोटी खा गई है ना तो मैंने पहली बार देखा कि 2 रोटी में जो झगड़ा करती थी वो 4 खा गई, तो ऐसा नहीं करना है। ओवर ईटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा। अभी जल्दी में एक वीडियो भेजा गया था, किसको किसको याद है वो वीडियो, अभी इस ग्रुप में एक वीडियो गया था, कौन सा, अभी एक मोटा आदमी सॉक्स पहन रहा है, कभी इधर पेट कर रहा है कभी इधर पेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखा किसने देखा है ओके। तो उस तरह नहीं बनना है ना। तो आपने क्या करना है, खाने को बहुत अच्छे से चबा चबा के बहुत आराम से खाना है, ठीक है। कम से कम 32 बार तो कहते हैं, तो अरे भाई 32 नहीं तो 20-22 बार तो आप चबा ही लीजिए। होता क्या है ना, जब आप खाना चबा चबा के खाते हैं तो सबसे पहले तो आपको संतुष्टि होती है ना, कम रोटी में ही लगता है बहुत ज़्यादा खा लिए। उसके बाद जब आप चबा चबा के खाते हैं तो हमारे मुंह में कुछ ऐसे एंजाइम है जो रिलीज होते हैं, जो हमारे लार के माध्यम से खाना हमारा अंदर जाता है और हमारा खाना इजी डाइजेस्ट होता है, इजी फॉर्म में उसके पोषक तो निकल के आपके ऑर्गन तक जाते हैं। अगर आप सडन जल्दी जल्दी खाते हैं तो कुछ उसका वो है, क्या कहते हैं कि कुछ उसका तरीका है, कुछ उसके फॉर्म है जो रिलीज़ नहीं होते हैं, क्योंकि आप जल्दी खा लेंगे, उनका कुछ एक पर्टिकुलर टाइम है रिलीज़ होने का, उतने देर आपका खाना मुंह में जब चलता है तब वो रिलीज़ होते हैं। जैसे इसीलिए कहा जाता है कि खड़े होकर पानी नहीं पीना, आप खड़े होकर पानी पीते पानी यहाँ लगता है सीधे नीचे चला जाता है, ठीक है। पानी को भी कहा जाता है कि मुंह में लीजिए, घूंट घूंट करके पीजिए। तो ये चीज़ आपको 4-5 चीज़ें ध्यान देनी है अगर आपको लगभग ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहना है तो, ठीक है। और नहीं तो अस्वस्थ रहने का तो एक नहीं हज़ारों मूल मंत्र है, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। बहुत बढ़िया बताया चंदन सर आपने। गुड, थैंक यू सर, प्रमोद सर, सुप्रभात। सुप्रभात सर।